हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आपको पता है, हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कंपेयरिंग ऑफ 3 सेक्टर्स, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस टॉपिक राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन में हम यह पढ़ेंगे कि टर्शरी सेक्टर क्यों डे बाय डे इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, इसके ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका फर्स्ट रीज़न है इंक्रीज डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज। सेकंड रीज़न है राइजिंग इनकम लेवल। थर्ड रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। फोर्थ है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिफ्थ है एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो चलिए इन सभी रीजंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज्ड डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एट्सेट्रा। और यह सभी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में आती हैं। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड कराने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है। तो जैसे जैसे इंडिया डेवलप होता जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट डे बाय डे अपनी पॉपुलेशन को इन बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है। तो जैसे जैसे ये इन सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर ग्रो करता जा रहा है। आपके स्क्रीन पर इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं, जैसे पुलिस स्टेशन है जो हमारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो हमें सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जैसे रोड है, लाइट है, सैनिटाइजेशन है। कोर्ट है, कोर्ट हमें अगर हमारा किसी से डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन देता है। बैंक हमारी मनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सर्विस सेक्टर में, जिसे हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है राइजिंग इनकम लेवल। जैसे जैसे इंडिया डेवलप होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन की जो इनकम है, जो अर्निंग है, वह डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इनकम बढ़ने का मतलब है अब हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए या स्पेंड करने के लिए या नए प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए अब हमारी पॉकेट में मनी है। और जब भी हमारे पॉकेट में मनी होती है तभी हम न्यू प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपको एक मोबाइल ख़रीदना है, लेकिन आप लेटेस्ट मोबाइल तभी खरीद पाएंगे जब आपकी पॉकेट में उतनी मनी होगी। आप शॉपिंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास मनी होगी। आप होटल्स में तभी जा पाएंगे जब आपके पास मनी होगी। तो इस वजह से जैसे जैसे इंडिया डेवलप्ड होता जा रहा है, इंडियन पॉपुलेशन के पास या हमारे पास हमारी अर्निंग बढ़ती जा रही है। और हमारी अर्निंग बढ़ रही है, इसीलिए अब हम बेसिक नीड्स के अलावा अदर एक्टिविटीज़ में भी अपनी मनी को स्पेंड करते हैं। जैसे कि हम महीने 2 महीने बाद होटल्स में डिनर या लंच करने जाते हैं। एवरी ईयर हम लोग हॉलीडेज़ में कहीं टूर का प्रोग्राम बनाते हैं, घूमने जाते हैं, डिफरेंट टाइप की ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर हमें कोई डिजीज़ हो जाता है या हम अनफिट फील करते हैं तो अब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिलता है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे हम बेटर सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और ये बेटर सर्विसेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर डे बाय डे फ्लोरिश हो रहा है।
थर्ड रीजन है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा, प्राइमरी सेक्टर जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, ये दोनों ही सेक्टर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। जब इनके प्रोडक्ट बन जाते हैं तो इनके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट सर्विसेज का यूज़ होता है, जैसे कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, गोडाउन सर्विस है। तो ये सारी सर्विसेज किस में आती हैं? टर्शरी सेक्टर में। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इन दोनों ही सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर की सर्विसेज की ज़्यादा से ज़्यादा नीड हो रही है। इस वजह से टर्शियरी सेक्टर भी ऑटोमेटिकली इनके साथ ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट रीज़न है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं और ये सर्विसेज केवल इंडिया में नहीं, अक्रॉस कंट्री भी हैं। आज हम कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन जैसी बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और इन टेक्नोलॉजी ने डिफरेंट सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। आज इंडिया में डिफरेंट कंपनीज़ के कॉल सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, सर्विस सेंटर्स खुलते जा रहे हैं और इन सब चीज़ों के खुलने का कारण है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्शरी सेक्टर में आता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ टर्शरी सेक्टर भी ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। टर्शरी सेक्टर इस वजह से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि टर्शरी सेक्टर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही टाइप के वर्कर्स को जॉब देता है। स्किल्ड मतलब जो हाईली एजुकेटेड, वेल ट्रेंड लोग हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं। ये लोग हाईली स्किल्ड या एजुकेटेड पीपल की कैटेगरी में आते हैं, तो इन लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। साथ ही जो लोग लेस स्किल्ड हैं या लेस एजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सन हैं, ड्राइवर हैं, प्लम्बर है, तो ये सब लोग लेस एजुकेटेड या अनस्किल्ड हैं, तो इन लोगों को भी जॉब इजीली इस सेक्टर में मिल जाती है, जिसकी वजह से यह सेक्टर डे बाय डे ग्रो कर रहा है। तो ये थे हमारे टोटल 5 रीजंस। इन रीजंस की वजह से टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओपन एम्प्लॉयमेंट। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।